Hello students, we are continuing with the barriers to the communication. अब आपके जो barriers थे effective communication में फर्स्ट कैटेगरी आपने पढ़ा था आपका सिमेंटिक बैरियर, सेकंड है आपका साइकोलॉजिकल और इमोशनल बैरियर। देखिए एज अ नेम इटसेल्फ स्पेसिफाइड, साइकोलॉजिकल आपके मेंटल स्टेटस से रिलेट करता है आपका साइकोलॉजिकल बैरियर। आपका माइंड किस तरीके से चीज़ों को इंटरप्रेट करता है, यही सारी चीज़ें आपके साइकोलॉजिकल बैरियर की कैटेगरी में आती हैं। यहाँ पे आपको पढ़ने हैं आपके चार चीज़ें। देखिए सबसे पहला आता है आपका प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। प्री मैच्योर इवैल्यूएशन कहने का मतलब है जब आप चीज़ों को सुने बिना, उनका मीनिंग जाने बिना पहले से ही अपने लेवल पे कुछ मीनिंग डिग आउट कर दो। जैसे मैं आपको कुछ कहने वाली हूँ और आप पहले कहते हो हाँ मैं जानता हूँ तेरे कहने का मतलब क्या है, आई नो व्हाट डू यू वांट टू से। तो वो सिंपली क्या है कि आप चीज़ों को बिना सुने उनका मीनिंग प्री मैच्योर इवैल्यूएशन यानी कि पहले से डिग आउट करने की कोशिश कर रहे हो कि बंदा सामने वाला आपको क्या कहने चाह रहा है, वो आपको नहीं सुनना है। आप अपने परसेप्शन लेवल पे उसको मीनिंग निकाल करके वहीं पे कम्युनिकेशन को सम अप कर रहे हो। तो वो प्री मैच्योर इवैल्यूएशन, मैच्योरिटी आए बिना, बात पूरी खत्म नहीं हुई है और आपने अपने लेवल पे चीज़ों को पहले से ही उनका मीनिंग डिग आउट कर लिया है। नेक्स्ट है लैक ऑफ अटेंशन। आपने कई बार देखा होगा, सपोज मैं एक मैनेजर हूँ, मैंने कान में ब्लूटूथ लगाया हुआ है, मेरा सबॉर्डिनेट पीछे से आकर के कुछ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक्चुअली बात तो कर रही हूँ अब टेलीफोन पे, कॉल पे हूँ मैं ब्लूटूथ के जरिए, तो मैं अब वो यस आई एम सेइंग टू दैट पर्टिकुलर पर्सन ऑन द कॉल, बट मेरा सबॉर्डिनेट क्या सोचेगा, मैम मुझे हाँ कही जा रही है। तो उस केस में क्या होगा, वो मैंने उसकी तरफ अटेंशन नहीं दिया और वहाँ पर वो हिंड्रेंस आ गई है पीछे। या कई बार क्या होता है कि आप जल्दबाजी में होते हो और आपको एक बंदा कह भी जाता है चीज़ें और आप उसको बिना ध्यान दिए उसको हाँ बोल देते हो, ना बोल देते हो। तो वो चीज़ भी क्या है, आपका लैक ऑफ अटेंशन का पार्ट है कि सेंडर यानी कि आपके पास जो बंदा कुछ कहना चाहता है, आप उसकी चीज़ों को ध्यान से सुन ही नहीं रहे हो, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हो, मेंटली आप कहीं और प्रेजेंट है। थर्ड है स्टेटस। किसी भी पर्सन का स्टेटस, उसका रैंक उसकी कंपनी में एक हिंड्रेंस का काम कर सकता है। अगर मैं एक टॉप लेवल पे हूँ तो ऑब्वियस सी बात है मेरा सबॉर्डिनेट हिचकिचाएगा मुझसे बात करने के लिए। वो सोचेगा कि मैम एक टॉप लेवल, टॉप रैंक पे है, टॉप डेजिग्नेशन पे है, तो पता नहीं मैं बात करूँगा या नहीं करूँगा। तो कई बार मेरी रैंक यानी कि मेरा स्टेटस जो है कंपनी में, वो भी एक हिंड्रेंस का काम करेगा कम्युनिकेशन प्रोसेस में कि किस तरीके से चीज़ें कम्युनिकेट कर पानी है। वहाँ पे वो फिर सबॉर्डिनेट जो है कंफर्ट जोन में नहीं रहेगा, कंफर्ट फील ना करने के चलते वहाँ पे कम्युनिकेशन हो नहीं पाएगा। डिस्ट्रस्ट की जब हम बात करते हैं, डिस्ट्रस्ट है कि आपके पास भरोसा नहीं, किसी से भी बातचीत करने के लिए उन दोनों लोगों के बीच में यानी कि सेंडर और रिसीवर के बीच में ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी को मेंटली नेगेटिव एटीट्यूड के साथ देखोगे तो आपको नेगेटिव चीज़ें ही नज़र आएंगी, आप पॉजिटिव चीज़ें सोच ही नहीं पाएंगे। तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होगा, मेंटली आप कम्युनिकेशन में आ ही नहीं पाएंगे। तो ये थे आपके पास आपके साइकोलॉजिकल और इमोशनल बैरियर। नेक्स्ट है आपके पास आपका ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, जो कि रिलेट करते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से, पॉलिसी से, रूल्स एंड रेगुलेशन से। सबसे पहला आता है इसमें ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज। देखिए किस तरीके की पॉलिसीज हैं आपकी कंपनी की, वो एक बहुत बड़ा बैरियर काम करता है आपकी कम्युनिकेशन प्रोसेस में। पॉलिसीज बोले तो कि जैसे आपके पास आपके हो सकता है कि आपको प्रोटोकॉल फॉलो करना है, आप स्केलर चेन के अलावा बात ही नहीं करेंगे, गैंग प्लैंक एकदम एक्सट्रीमिटी पे जाकर के यूज़ करना, पॉलिसीज हो सकती हैं। और उसी से थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है आपका रूल्स एंड रेगुलेशन। रूल्स एंड रेगुलेशंस में हो सकता है कि रिटर्न फॉर्म में चीज़ें हो, या हम कहें कि पॉलिसी तो हमने बना दी, क्योंकि पॉलिसी थोड़ी सी फ्लैक्सीबल होती है, तो पॉलिसी तो हमने बना दी है कि चीज़ें आपको रिटर्न फॉर्म में ही कम्युनिकेशन करनी है। मेल डालोगे आप, लीव के लिए मेल डालो, हाफ डे के लिए मेल डालो, आपको कोई और परमिशन चाहिए तो आप मेल करो अपने टीएल को या अपने असिस्टेंट मैनेजर को या अपने बिजनेस हेड को या प्रोजेक्ट मैनेजर को। रूल्स एंड रेगुलेशंस में हो सकता है कि आप ऑफिस आवर्स के ड्यूरेशन में हैं, आपकी गुड़गांव में ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जहां स्ट्रिक्ट एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि स्मार्टफोन्स आर नॉट अलाउड इन द कंपनी। तो आपको अपना लॉकर में सबमिट करना होता है स्मार्टफोन। आप या तो एक नॉर्मल कीपैड वाला फ़ोन अपने साथ रखते हैं, ऑफिस का फ़ोन यूज़ करते हैं अपने घर पे या किसी से भी कम्युनिकेट करने के लिए। तो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस भी आपकी कम्युनिकेशन में हिंड्रेंस बनती है। ऑब्वियस की बात है, जब आप कॉल नहीं कर सकते तो आप नॉर्मली व्हाट्सएप वगैरह करते हैं और स्मार्टफोन नहीं है।
अब ये मत कहिएगा कि मैम हम जियो का फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे बेसिकली कैमरे वाले फ़ोन अलाउड ही नहीं होंगे। तो उस केस में फिर आपको एक नॉर्मल कीपैड वाला फ़ोन यूज़ करना है। तो उस केस में आप अपनी लोकेशन या आप कैसे सेंड करेंगे, तो वो आप सभी जानते हैं। तो उस केस में रूल्स एंड रेगुलेशन से हिंड्रेंस का काम करते हैं। थर्ड है लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। कई बार क्या होता है कि चीज़ें जब स्पेशली ओरल कम्युनिकेशन के साथ इशू होता है कि जब आप किसी से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपने मुझे कोई बात बोली और आपने कहा मैम आप मिस्टर एक्स को जाकर के कह दीजिएगा, आपने मुझे बात बोली है मैं मिस्टर एक्स को जाकर के कहूँगी, वो ये मेरे साथ नहीं, ये सभी के साथ केस होगा कि जब भी बीच में दायरे लेवल्स आपके पास या नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज हो रहे हैं, तो कोई बात वो अपने तक रख लेगा, अपनी बात ऐड कर देगा, यानी कि मिर्च मसाले ऐड होती जाएगी और फिर बातें जो हैं वो आपका ओरिजिनलिटी को खो देगी। तो आपके पास वो चीज़ क्या है, लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन, कि जितने लोगों से ज़्यादा पास होते हुए आपकी बातें जाएंगी वो ओरिजिनलिटी को उतना ही खो देगी। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब आपके पास यहाँ पे सिंपली होता है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। जितने ज़्यादा लेवल्स होंगे, आपने 3 पढ़े हैं, आपका टॉप लेवल, मिडिल लेवल और आपका लोअर लेवल। ये 3 के अलावा अगर मैं यहाँ पे इनके भी सब हेड्स बना दूँ तो उस केस में कितने लेवल्स और हो गए, और यहाँ पे भी एक सबऑर्डिनेट बना दूँ तो वर्कर्स के लिए तो 6 लेवल हो गए हैं। तो जितने ज़्यादा लेवल रहेंगे उसको उतनी कॉम्प्लिकेशन रहेंगी आपके टॉप ऑफिशियल तक पहुंचने में। तो वो अल्टीमेटली चीज़ें क्या हैं कि कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आपकी हो गई हैं, आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो और कॉम्प्लिकेटेड होता चला गया। पहले सिर्फ 3 लेवल थे कि चलो एक वर्कर को लोअर को बोलना है, फिर मैनेजर आपके मिडल वाले को, टॉप वाले को। अगर मैं लेवल्स में कॉम्प्लिकेशंस डाल दूँ तो फिर आपके पास आपका क्या हो जाएगा, लोअर लेवल का सबऑर्डिनेट, फिर लोअर लेवल, फिर असिस्टेंट, फिर डिपार्टमेंटल मैनेजर्स यानी कि मिडिल लेवल, फिर आपके वाइस प्रेसिडेंट वगैरह यानी कि आपके कुछ हमने डाला है टॉप लेवल के आपके असिस्टेंट्स, फिर आपका टॉप लेवल। तो इतने में तो कॉम्प्लिकेशंस आती जाएंगी और वर्कर को आपके पास अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को फेस ऑफ करना पड़ेगा, फिर वो आपके बात ही नहीं करना चाहेगा, यार मेरे बस की नहीं है कि मैं इतने सारे लोगों को जा करके चीज़ें बताऊँ। ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज़, स्टेशनरी, टेलीफोन, ये सारी चीज़ें। जैसे जहाँ मैं जॉब करती थी तो वहाँ क्या होता था, हमारे पूरा जो मुझे डेस्क दिया गया था वहाँ पे मेरे पास अवेलेबल था टेलीफोन। तो हमें कोड्स भी पता थे, तो हम अपने साथ वाले लोगों को भी कॉल कर सकते थे अगर इमरजेंसी है। हमें फ़ोन यूज़ करना अलाउड नहीं था, तो हम अपने घर पे कॉल करना चाहते तो हम वो फ़ोन यूज़ कर सकते थे, लैंडलाइन बेसिकली जो था हमारे पास। तो वो सारी चीज़ें हैं, आपकी कंपनी की फैसिलिटीज़ कैसी दी गई हैं। आपके पास अब आपका डेस्क है तो आपको स्टिकी नोट्स वगैरह कई बार ज़रूरत होती है, आपके पास आपको नोट पैड वगैरह की ज़रूरत होती है, पेन की ज़रूरत होती है। अगर वही अवेलेबल नहीं होगा और आपको एकदम कोई डिटेल्स नोट करनी होगी तो स्टेशनरी अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ कम्युनिकेशन में हिंड्रेंसेस आएंगे। जब कंपनी में जॉब करते हैं तो यू नीड योर स्टेशनरीज, यू नीड योर ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज़, कि आपके पास टेलीफोनिकली कम्युनिकेशन का प्रोसीजर है या नहीं है। तो वो सारी चीज़ें आपकी कंपनी से रिलेटेड होती हैं। तो आपने आज 2 कैटेगरी स्टडी करी है। फर्स्ट हमने कर लिया था सिमेंटिक, नेक्स्ट है आपके पास आपका साइकोलॉजिकल, जिसमें मेंटल लेवल से चीज़ें रिलेट करती हैं। फिर आपके पास है आपका ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, तो आपके पास वो सारी चीज़ें यहाँ पे रहती हैं आपके ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स में, तो वो सभी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज के लिए हम यहाँ तक रखते हैं। जो भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आपके मेजर्स टू ओवरकम और हमारा 4th कैटेगरी, वो हम करेंगे आपकी नेक्स्ट वीडियोस में। उम्मीद है आपको यहाँ से कुछ बेनिफिट हुआ होगा, चीज़ें समझ आई होगी तब, और ये आपकी रियल लाइफ से भी रिलेट करता है और ये आप अपने तक भी आजमा सकते हैं कि मेंटली आप किसी को ट्रस्ट करें, आप अपना टेंशन पे करें कम्युनिकेशन करते वक्त, ताकि कम्युनिकेशन गैप कभी भी अराइज ना हो आप और आपके फ्रेंड में, या आप और आपके सीनियर में, या आप और आपके पेरेंट्स में, या कल को आप कहीं पे जॉब करते हैं तो वहाँ पे। ये सभी आपके बैरियर्स हैं जो आपको फेस ऑफ करने पड़ सकते हैं। हम इनके मेजर्स भी स्टडी करेंगे जो आपको ओवरकम करने में हेल्प करते हैं। सो आज के लिए यहाँ तक रखते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।